Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam with Jahangir. Mathematics class 9th unit theorems related with areas exercise 16.2 से related हमारा थर्ड थ्योरम है इस यूनिट का 16.3। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। उससे हम हमारे पास गिवन क्या है एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव ये हम निकालते हैं, फिर उसके बाद थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम आर इक्वल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल हैं जिनका बेस जो है वो सेम है और उसकी हाइट जो है वो सेम है, ये तो मैंने वैसे बनाए हैं, मतलब एग्जैक्टली इस तरह नहीं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट और बेस एक हो तो फिर उनका जो एरिया है वो बराबर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं एक रेड लाइन से और एक ब्लू लाइन से। ये दो ट्रायंगल हैं जिनका बेस जो है वो BC है और इनकी हाइट जो है ये ग्रीन कलर के लाइन तक है, मतलब दोनों की हाइट सेम है, तो इसका एरिया जो है वो भी इक्वल होगा। अब हमारे पास गिवन क्या है ये हमें मालूम हो गया। अब और हमने प्रूफ क्या करना है कि इनका एरिया जो है वो सेम है। सो लेट्स मूव। गिवन हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DBC। हमारे पास ABC ये जो ब्लू कलर में है और DBC ये जो रेड कलर में है, ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, आर ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस एक ही है BC एंड हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड्स, और उनकी जो हाइट है या अल्टीट्यूड है वो सेम है। और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये एरिया आपस में इक्वल है। अब बात हमारे लिए बहुत आसान हो गई। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ड्रॉ BM पैरेलल टू CA। ये जो CA की लाइन है ब्लू कलर की, उसके पैरेलल एक लाइन BM ड्रा करें। दोनों ब्लू कलर में है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सिमिलरली एक और लाइन BD के पैरेलल CN ड्रा करें। ये दोनों रेड कलर में है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मीटिंग AD प्रोड्यूस MN। हमारे पास ये MN दो पॉइंट और बन गए, तो ये हमने क्या कर ली, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट्स हमारे पास दो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये दोनों सेम पैरेलल में है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि दोनों के अल्टीट्यूड हाइट जो है वो बराबर हैं। हेंस MADN इज MADN, ये ऊपर की ग्रीन कलर की जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है, इज पैरेलल टू BC, ये BC के पैरेलल है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM, B ये जो ब्लू कलर वाला है CAM, जिसको मैंने शेड किया है तकरीबन येलो कलर से, ये पैरेललोग्राम हमारे पास बन गया है। और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है दैट इज इक्वल टू हाफ एरिया इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCND। BCND ये दूसरा पैरेललोग्राम। These parallelograms are on the same base BC। दोनों पैरेललोग्राम का जो बेस है वो BC है, सेम है, और दोनों आपस में पैरेलल हैं, और तो इसलिए ये दोनों पैरेललोग्राम, ये एक शेड के साथ और दूसरा रेड लाइन के अंदर ये जो जगह बन रही है बगैर शेड के, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, दोनों हमारे पास इक्वल हैं। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है हमारे पास कि दोनों, ये हम पैरेललोग्राम के जब थ्योरम्स पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या हुआ है कि जब पैरेललोग्राम दोनों के बेस सेम हो और पैरेलल भी हो तो वो जो है उसका एरिया जो है आपस में इक्वल होता है। सो इसका इक्वल है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो बिल्कुल येलो कलर में है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEM। ये पूरा जो पैरेललोग्राम है, ये जो येलो वाला है, ये इसका हाफ है। और उसकी रीज़न क्या है कि ये पैरेललोग्राम जो है इसका डायगोनल हमारे पास ये AB जो है इसका डायगोनल है
और पैरेललोग्राम का जब आप डायगोनल ड्रा करते हो तो वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। जब इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि दोनों का एरिया जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये जो पर्पल कलर है DBC इज इक्वल टू हाफ एरिया, ये पूरा पैरेललोग्राम जो है इसके हाफ है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रा किया है और डायगोनल उसको दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है और उसका एरिया जो है बराबर होता है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया। हेंस एरिया ऑफ ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया आपस में हमारे पास बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब कुल मिला के जब हम बात को शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपल बना लें तो सिंपल ये होगा कि हमने दो पैरेललोग्राम ड्रा किए, एक AMBC ये पैरेललोग्राम और एक दूसरा DBCN। सबसे पहले दोनों पैरेललोग्राम आपस में इक्वल हैं और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि बेस उनका सेम है और वो पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, तो इसलिए ये आपस में इन दोनों का एरिया भी हमारे पास सेम है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 और 3 में हमने क्या बात की कि हमने दोनों पैरेललोग्राम के डायगोनल खींचे और डायगोनल जो है वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि उसका एरिया आपस में बराबर होता है। जब पैरेललोग्राम आपस में बराबर हैं तो उसके जो हाफ या हाफ पार्ट बन गए हैं ट्रायंगल, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये सादा जुबान में इसकी एक्सप्लेनेशन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरम 16.3। थैंक्स फॉर वाचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।